गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्लोइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तीन तरीक़ों से हमने क्लोइड्स को क्लासिफाई किया था और उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो लास्टली हमने मैक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर और एसोसिएटेड क्लोइड्स के बारे में डिस्कस किया था। चलिए अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्लोइड्स को प्रिपेयर करना। वो था कोलॉइड्स के टाइप, कितने टाइप्स के कोलॉइड्स थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलॉइड्स को प्रिपेयर करना। देखिए, लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होते हैं उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस काम करती हैं डीपी और डीएम के बीच में। तो इसलिए जब आप दोनों फेज को डीपी और डीएम को सिंपली मिक्स करेंगे तो उनको हम सिंपली मिक्स करके फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसकी? लायोफिलिक कोलॉइड्स की। लेकिन क्योंकि हमारे लायोफोबिक कोलॉइड्स हैं उनमें कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होती, रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं डीपी और डीएम के बीच में, तो इसलिए हमें वहाँ पर स्पेशल मेथड्स जो है वो अप्लाई करने पड़ेंगे उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो हम यहाँ पर लायोफोबिक कोलॉइड्स जो हैं उनको प्रिपेयर करने के मेथड्स डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। अब देखो, जो कोलॉइड्स थे हमारे ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन, ये हमने पार्टिकल्स के साइज़ के आधार पे सॉल्यूशंस को डिवाइड किया था। तो क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स थे उनका साइज़ बहुत छोटा था, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं तो साइज़ थोड़ा क्या रहेगा, इंटरमीडिएट रेंज का रहेगा, और सॉल्यूशन है तो पार्टिकल्स का साइज़ क्या रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। हमें क्या प्रिपेयर करने हैं, कोलोइड साइज़ के पार्टिकल्स, यानी कोलोइड प्रिपेयर करना है। अगर पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, ट्रू सॉल्यूशन जितना या इससे भी ज़्यादा छोटा, तो हमें उनको इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि हमारा कोलोइडल साइज़ का पार्टिकल तैयार हो जाए। अगर पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसको हमें तोड़ना पड़ेगा ताकि वो कोलोइडल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हमारे मेथड्स भी दो तरीके के हो गए, यानी एक तो हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, कंडेंसेशन मेथड्स, और एक हम बड़ी चीज़ को तोड़ेंगे, तो वो हो गए हमारे डिसइंटीग्रेशन मेथड। ये दो तरीके के मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के लिए। आज जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम पहले डिसइंटीग्रेशन मेथड, यानी बड़े पार्टिकल्स को, बिगर पार्टिकल्स को कोलोइडल साइज़ के पार्टिकल्स में तोड़ना। तो ये डिसइंटीग्रेशन करने के लिए आप मैकेनिकली डिसइंटीग्रेट भी कर सकते हैं। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब, जैसे हम गेहूं से आटा बनवाते हैं तो चक्की के अंदर डालकर हम गेहूं को पीस देते हैं, तो उसी तरीके से हमारी कोलोइडल मील होती है, उस कोलोइडल मील के अंदर हम सस्पेंशन पार्टिकल्स को डालते हैं, और सस्पेंशन पार्टिकल्स जब कोलोइडल मील में जाएंगे तो वहाँ पर दो सर्कुलर डिस्क होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होंगी, रोटेट होंगी। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होंगी तो इनके बीच में जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो टूट जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलोइडल पार्टिकल में। तो मशीन से तोड़ना, या हम ये कह सकते हैं कि कोलोइडल मील से तोड़ना, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेट करके भी हम लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका हमारा इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, ये एक इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है और बहुत बार पूछा हुआ है। इसी को ही हम बोलते हैं ब्रैडिग आर्क मेथड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रैडिग आर्क मेथड। इस मेथड के अंदर हम कौन से तरह के कोलॉइड्स में जनरली यूज करते हैं, गोल्ड और सिल्वर टाइप की जो ओर्स होंगी उनके लिए आप इस तरीके का मेथड्स यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक आर्क जो होती है उसको हम स्ट्रक करते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, मेटल की दो रोड बनाएंगे इलेक्ट्रोड की फॉर्म में, और उनमें हम इलेक्ट्रिक आर्क रखेंगे और उसको हम वाटर के अंदर सस्पेंड कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके का कुछ डायग्राम रहता है इसका। ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमने बीच में एक सर्कुलर आर्क रखी है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे मेटल जो है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएंगी, और उसकी क्या बन जाएंगी, वेपर्स बनेंगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर वेपर्स बन जाएंगी। और ये जो हमने यहाँ पर सराउंडिंग में जो रखा है, सराउंडिंग एरिया, ये रखा हमने आइस कोल्ड वाटर या आइस। जब ये मेटल की वेपर्स बनेंगी एज ए डीपी, तो वो तुरंत डीएम में जब डिजोल्व होंगी, वाटर जैसे यहाँ पर डीएम की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, आइस है क्योंकि वेपर्स है तो आइस के कांटेक्ट में आएंगी तो क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगे, इकट्ठी हो जाएंगी, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स बन जाएंगी। तो इस तरीके से ब्रैडिग आर्क मेथड की मदद से हम वेपर्स में
डिसइंटीग्रेट करके और उसको कंडेंस करके आइस कोल्ड वाटर के अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स को तैयार कर सकते हैं। जब आप बुक से इसके डायग्राम को अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट में कई बार पूछा जाता है पेप्टाइजेशन भी। एक पेप्टाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई कोलोइडल साइज़ का जो पार्टिकल्स है उसको हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और उसके साथ उसको एज ए डीएम हम उसको जो है शेक करेंगे। साथ ही हम उसमें थोड़ी सी मात्रा के अंदर क्या ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं इसको बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट, क्योंकि प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन, तो इसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। जैसे एक एग्जांपल से हम शो करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने फेरिक क्लोराइड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन मिक्स किया। ये डीएम है, ये डीपी है। यहाँ पर हम जो डीएम यूज़ करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जिसमें एक आयन क्या होना चाहिए, कॉमन। जैसे यहाँ पे फेरस आयन है, यहाँ पे भी फेरिक आयन है और यहाँ पर भी फेरिक आयन है, तो कैटायन हमारा कॉमन है। हो सकता है किसी केस में एनायन कॉमन हो, किसी केस में कैटायन कॉमन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक कॉमन आयन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट जब हम इसमें ऐड करेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल के ऊपर जो कॉमन आयन है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयन कॉमन था तो इसलिए ये पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में से एडजॉर्ब हो जाएगा। और इसी तरीके से सभी पार्टिकल्स पे जब ये पॉजिटिवली चार्ज फेरिक आयन्स एडजॉर्ब होंगे तो सभी पार्टिकल्स के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और इस रिपल्सन की वजह से ये पार्टिकल्स थोड़े से क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। यानी हमारे पार्टिकल्स का साइज़ कैसा हो जाएगा, कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज़ हो जाएगा। इसके लिए हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और हम सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड का भी बना सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट या पोटाशियम आयोडाइड के साथ हम इसको मिक्स करके, यानी चाहे कैटायन कॉमन हो चाहे एनायन कॉमन हो, हम किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके और एक कॉमन आयन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करके इसे रिपल्शन करके और उस पार्टिकल को कोलोइडल साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेप्टाइजेशन का कारण क्या है यहाँ पर, ये कहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस के अंदर, तो उसमें से एक आयन जो कॉमन आयन होता है हमारा वन टाइप का आयन, वो उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। और इस सरफेस पे एडजॉर्ब होने की वजह से वहाँ पर कौन सी फोर्सेस काम करेंगी सेम चार्जेस में, रिपल्सिव फोर्सेस, और वो जो है वो एक दूसरे को डिस्पर्स करेंगी और जो पार्टिकल्स हमारा है वो कोलोइडल साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पेप्टाइजेशन कर सकते हैं और ब्रेडिंग आर्क मेथड जो है वो कर सकते हैं। इन दोनों मेथड से ज़्यादा कॉमनली हम यूज करते हैं, अदरवाइज़ हम मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन भी करते हैं, बट ये दो मेथड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट की फॉर्म में। तो इसको आपको बुक से अच्छे से पढ़ना है और जितना भी जो दोनों मेथड्स हमारे हैं विद डायग्राम आपको नोटबुक के अंदर राइट भी करना है। कल हम कंडेंसेशन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।